सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ किस तरह से प्रिडिक्ट करता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को, आज की इस वीडियो में हम इसी वाले से बात करेंगे। अब ये मेरा रिसर्च टॉपिक था क्योंकि मैंने भी रिसेंटली बीएस ऑनर्स किया साइकोलॉजी में एफ यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे मेरे थीसिस में ये मेरा रिसर्च टॉपिक था और इसमें मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस नूर हुदा का, जो कि मेरी सुपरवाइज़र थी और उनकी सुपरविजन और उनकी जो गाइडेंस थी उसने इस थीसिस को मुकम्मल करने में और एक अच्छा थीसिस जो है उसको मुकम्मल करने में मेरी काफ़ी हेल्प की। यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो 3 वेरिएबल्स हैं। एक है सोशल मीडिया एडिक्शन यानी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, एक है नोमोफोबिया और एक है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अगर हम सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करें तो ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है कि जिसमें हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसकी नेचर इस तरह की है कि जिसमें नोटिफिकेशंस भी आते हैं, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, गॉसिप्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ उनकी चीज़ें आ रही होती हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की जो चीज़ है वो इसके ऊपर मिल जाती है। तो इसकी वजह से इसकी नेचर क्योंकि इस तरह से है तो कोई भी शख्स एडिक्ट हो सकता है सोशल मीडिया का, क्योंकि वो बार-बार उसको ये फ़ील आ सकती है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इस वजह से मुझे बार-बार चेक करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया की एडिक्शन। अब अगर हम बात करें नोमोफोबिया के हवाले से तो ये है नो मोबाइल फ़ोन फ़ोबिया। फ़ोबिया को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परसिस्टेंट फ़ियर होता है, एक्सेसिव फ़ियर होता है, इरेशनल फ़ियर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से हो सकता है, सिचुएशन के हवाले से हो सकता है, किसी एनिमल के हवाले से हो सकता है, तो किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ोबिया हो सकता है। अब ये जो फ़ोबिया है ये मोबाइल फ़ोन का दूर हो जाने का फ़ोबिया है कि कहीं मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन दूर ना हो जाए। मोबाइल फ़ोन दूर ना हो जाए तो उससे क्या होगा कि मेरी कनेक्टिविटी लूज़ हो जाएगी, मेरा पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ इंटरेक्शन जो है वो रुक जाएगा। मैं ईमेल्स को मिस कर दूँगा, मैं मैसेजेस को मिस कर दूँगा, मैं दुनिया से कट जाऊँगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे चीज़ें नहीं पता लगेंगी। तो ये तमाम तर जो चीज़ें चीज़ें हैं, ये जो तमाम तर फीलिंग्स हैं, ये आ सकती हैं नोमोफोबिया में। अब नोमोफोबिया का ये भी देखा गया है कि इसको ये रिलेटेड है एंग्जायटी के साथ भी, पैनिक अटैक भी हो सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, मुख्तलिफ आपको फिजिकल सिम्पटम्स भी आ सकते हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं? हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, डिज़नेस का फील होना, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये भी देखी जा सकती हैं नोमोफोबिया में। अगर हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की बात करें तो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जिसमें साथ कुछ फिजिकल सिम्पटम्स भी आ सकते हैं। इसमें स्ट्रेस होता है, एंग्जायटी होती है और इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में देखने को मिलती हैं। अभी जो रिसर्च स्टडी थी ये 301 यानी कि 301 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर ये कंडक्ट की गई थी जो कि एफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं भी वहीं से बीएस ऑनर्स कर रहा था। तो ये मेरा जो सैंपल था वो एफ यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे। इसमें ये देखा गया कि 54% अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो वो मेल्स थे, 45.5% जो थी वो फीमेल्स थी, 21.6 ईयर्स जो थी वो एवरेज एज थी हमारे पार्टिसिपेंट्स की। इसी तरह से ज़्यादातर लोग जो थे वो सिंगल थे। लेकिन यहाँ पे हैरानकुन बात ये देखने को मिली कि सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो 68% लोगों में देखने को मिली। और इसी तरह से अगर हम नोमोफोबिया की बात करें तो 58% लोगों में मॉडरेट लेवल था नोमोफोबिया का और इसी तरह से 35% लोगों में स्वेयर लेवल था नोमोफोबिया का। अगर कोरिलेशन की बात करें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक था, तो कोरिलेशन को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कम पढ़ रहा है तो कम नंबर आ रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में बात हो रही होगी तो वो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। इसी तरह से अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो या फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़े, जैसे कि कैफ़ीन के इंटेक के ज़्यादा होने से आपकी स्लीप जो है वो कम हो जाए या कि कैफ़ीन के इंटेक के कम होने से आपकी स्लीप ज़्यादा हो जाए, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है, जिसमें ऑपोजिट हो रहा होता है, सेम डायरेक्शन में बात नहीं हो रही होती। तो इसमें हमने ये देखा कि सोशल मीडिया जो एडिक्शन थी और नोमोफोबिया जो था, ये आपस में सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड थे और इनकी 0.6 से भी ज़्यादा जो थी वो कोरिलेशन थी। इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसकी सोशल मीडिया के साथ वो पॉजिटिव थी और सिग्निफिकेंट थी, लेकिन वो 0.29 थी कोरिलेशन। इस तरह से नोमोफोबिया की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ 0.42 थी, वो भी सिग्निफिकेंट थी। तो इन तीनों में पॉजिटिव कोरिलेशन और सिग्निफिकेंट कोरिलेशन जो है वो देखने को मिली। फिर अगर हम रिग्रेशन की बात करें, रिग्रेशन क्या है जो हमारा मेन मकसद है, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, आया प्रेडिक्ट करते भी हैं या नहीं करते, इनकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। तो फ़र्क पड़ता है। वो कितना पड़ता है? 18% पड़ता है। सोशल मीडिया एडिक्शन और जो नोमोफोबिया है इसकी वजह से 18% वेरिएंस आती है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में। इसमें अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर नहीं था, लेकिन जो नोमोफोबिया है वो सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर था और उसकी वजह से जो है ये चेंज देखने को मिल सकता था। इसके बाद अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें कि हमने स्टडी की क्यों? मकसद क्या था? इसका फ़ायदा क्या है? इससे होगा क्या आगे? तो 63% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो यूथ में हमारे में जो है वो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें जो हमने जो अपनी सेलेक्ट की थी पार्टिसिपेंट्स, वो कौन थे? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जो कि यूथ में आते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि यूथ के अंदर क्या लेवल है। यूथ के अंदर जो है, क्योंकि जो कि हमारी आबादी का 63% है, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से मौजूद है।
तो वो देखा गया कि ज़्यादा मौजूद है। तो इसकी वजह से हो क्या सकता है कि एक शख्स जो कि एडिक्टेड है सोशल मीडिया से, एक शख्स जो कि जिसमें नोमोफोबिया का लेवल ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है यकीनी तौर पे। वो जब एडिक्ट होगा तो वो ज़्यादातर टाइम उसके ऊपर लगाना चाहेगा, वो ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही लगाएगा, और या फिर वो मोबाइल फ़ोन से जब दूर जाएगा तो उसको मुख्तलिफ इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें उसको घबराहट या बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम ये नहीं कर सकते कि किसी यंगस्टर को ये कहें आपने आज से मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, या किसी यंगस्टर को हम ये कहें कि जी आप के ऊपर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि हमने ये रिसर्च स्टडी देखी है कि जी जिसमें सोशल मीडिया या नोमोफोबिया जो है उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो इसकी वजह से किसी पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। क्या किया जा सकता है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपने जो सोशल मीडिया का या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना है वो हेल्दी यूज़ करना है, वो एक लिमिट में यूज़ करना है, वो इफेक्टिव यूज़ करना है, वो प्रोडक्टिव यूज़ करना है कि जिसमें आपको फ़ायदा हो। क्योंकि अक्लमंद शख्स तो वही होता है ना कि जो कि फ़ायदा उठाता है किसी चीज़ से, जो कि सिर्फ कोई काम वहाँ तक करता है जहाँ तक उसको फ़ायदा हो रहा होता है, वहाँ से आगे नुकसान की तरफ नहीं जाता। तो बिल्कुल आपने यंगस्टर को यही बताने की ज़रूरत है कि आपने जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है वो इफेक्टिव करना है, वो प्रोडक्टिव करना है, तो जिससे आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रही हो। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ इस तरह के इक़दामात कर सकती है कि जिसमें लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकती हैं। स्कूल्स जो है, कॉलेजेस जो है वो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्टिव यूज़ क्या हो सकता है, कि आप गूगल या फिर मुख्तलिफ इस तरह की जो जगह है जहाँ से आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने कोर्सेज़ के हवाले से, अपनी पढ़ाई के हवाले से मिलती है, वहाँ पे जाएँ, चीज़ों को समझें, चीज़ों को पढ़ें और उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। इसी तरह से ज़ूम के ऊपर आप अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो मीटिंग हो सकती है, तो ये भी मोबाइल फ़ोन की वजह से ही होगा, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन की पाबंदी होगी तो वो बच्चा किस तरह से करेगा। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है, हेल्दी इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया का हेल्दी इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे नुकसानात होंगे। तो एक हेल्दी, एप्रोप्रिएट, एक लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनको भी इसमें हेल्प हो सकती है कि जैसे नोमोफोबिया में हमने देखा कि पैनिक अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, और इसी तरह से हार्ट बीट का तेज़ होना या डिजनेस का फील आना, ये जो है नोमोफोबिया में हो सकता है। तो आपको कोई लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है कि जिससे उसके पेरेंट्स ने मोबाइल फ़ोन या ये बाकी तमाम तर चीज़ें जो कि डिवाइसेस वो यूज़ करता था वो वापस ले लिए हैं, और उसके बाद उसमें कुछ सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो उसको इस चीज़ से भी एसोसिएट किया जा सकता है कि ये हो सकता है कि मोबाइल के साथ इसकी इतनी अटैचमेंट हो कि जब मोबाइल इसे वापस ले लिया गया तो उसके बाद इसमें इस तरह के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिले। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।